तो एक समय द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण ने मथुरा जी में तो जन्म लियो है और गोकुल में मोटा हुआ और द्वारकापुरी में राज कियो और उड़ीसा में जाता जो दाग पड़ियो। भगवान की लीला है ने अटपटी थी। कटे तो गोकुल मथुरा ने कटे द्वारका ने कटे उड़ीसा। मथुरा जी में जन्म लियो, गोकुल में मोटा हुआ, द्वारका में राज किदो और सोमनाथ पाटन वेरावल में दे त्यागी ने उड़ीसा में जाता जो दाग पड़ियो। ये सब भगवान कृष्ण की अटपटी लीला थी। तो है भगवान द्वापर युग रे माए पांडव रे भेड़ा रमियोड़ा। अरे पांडव भगवान रे भेड़ा रमियोड़ा। इन वास्ते जो पांडव ने सीतावा रे वास्ते भगवान द्वारकापुरी थी कागज लिखियो हसनापुर रे माए। पांडव ने कागज लिखियो है कि पांडव हमें मुंह शरीर वागो पूरो बदलाऊ ने थे हिमालय पर। कृष्ण कागज मोकले वासे धर्म राय दुआ युग वीतो पंडव आई कुल जगरी राय वागा में बदलाव सा थे गड़ो हिमालय पसे घना पछताव सो कारी लगे नी। आए भगवान कृष्ण लिखिए पांडव जो नहीं मानी तो पसे पछतावो करो कारी लागे कोई। भगवान कृष्ण रो कागज लिखियोड़ो है और हसनापुर पहुंचाइयो पांडवारा दरबार में। भगवान कृष्ण रो कागज लिखियोड़ो पांडवारा दरबार में पहुंचियो तो पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर पाटवी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कागज मिलियो, कागज खोले दे के नीचे भगवान री सही दस्तखत उड़ाए। पहली तो आप बैठा बैठा अपने मन में वासियो और फिर जो आप अपना भाइयों ने बुले जाए। अर्जुन है, भीम है, सहदेव है, नकलू है, माजी कुंता है, सती द्रौपदी जी ने बुले जाए। कह भाई आपो ने भगवान कृष्ण ने एक कागज लिखियो है जो मुंह वासे थाने सुनाऊं और फिर थारा मनरी पाची मनेरी थाने पासो कीकर लागे जो मन के जो। तो हमें धर्मराज युधिष्ठिर वो भगवान रो लिखियो कागज वासे ने आपरा भाइयों ने और माजी कुंता ने सती द्रौपदी जी ने सुनावे हैं। कृष्ण कागज मोकले वासे धर्मराय दुआ युग वीतो पंडव आई कुल जगरी राय। ये भाई भगवान आ लिखी है कि दुआ पर अंत आयो हमें कलयुग रो जन्म वेवा वालो। क्योंकि श्यार युग है, श्यार युगो ने माए 17,28,000 वर्ष रो सतयुग है। सतयुग की उम्र है ज्यादा, सारे युगों में सतयुग की उम्र ज्यादा है। कतरो 17,28,000 वर्ष रो सतयुग है और 12,96,000 वर्ष रो त्रेता युग है। 8,67,000 वर्ष रो द्वापर युग है ने 4,32,000 वर्ष रो कलयुग है। ए कुल मेलावे ने कतरा हुआ है 43,20,000 वर्ष वे। सारे युगों का वर्ष कतरा है 43,20,000 वर्ष वे। जब सारे युग पूरा वे 1 सौकड़ी वे श्यार युगों की 1 सौकड़ी बाजे के कोई थारे श्यार सौकड़ी रो राज है। 1 सौकड़ी 43,20,000 वर्ष वे 1 सौकड़ी वे। तो है दुआ पर रो अंत आयो और कलयुग रो जन्म वेवा वालो थो। उन टाइम भगवान कृष्ण ने कागज लिखियो तो कौन बने। तो फिर भगवान आ लिखी है कि कलयुग वेशी पंक्तियां वेशी एकाकार राज करी काला कागला तो हंसा करी जुहार। राजा प्रजा अधर्मी ने झूठा करसी जाड़। ये भाई भगवान कृष्ण आ लिखी है कि राजा तो करी प्रजा रे माते जाड़ ने प्रजा दी राजा रे माते जाड़। क्योंकि कलयुग रे माए तो यूं जुए सतयुग रे माए तो मन को सत्य भाव था। सतयुग रे माए मन को भाव था ना सत्य भाव था। उन्होंने ज्यादा कोई पाठ पूजा के ध्यान के समाधि के सुमरण घणी करवारी जरूरत कौन थी। ये तो काणारू के पाप निवारण करना कपड़ो मेलो वे तो धोवारी जरूरत पड़ेगी। अबे कलयुग में मेला हुआ जरे ज्यादा कर्म करना पड़े। कई उपवास ने तीर्थ ने व्रत ने ज्यादा करना पड़े। जरे बड़े इतना मंदिर ने बीजा ने जितरो अतरो करे जरे ठीक है, नहीं तो पचे वो तो सपा हर वे तो कहें सतयुग में सत्य भाव बतलाया तेता में निज ध्यान ठहराया। सतयुग में तो मन करो सत्य भाव था जो कोई कर धर्म के पुण्य उपवास के कोई करवारी जरूरत नहीं थी। सतयुग में सत्य भाव बतलाया तेता में निज ध्यान ठहराया। दुआ पर यज्ञ होम बतलाया। दुआ पर ऋषि मुनि यज्ञ करना हवन करना विधि निकाली। दुआ पर यज्ञ होम बतलाया। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरो पारा। कलयुग रे माए तो कीर्तन भक्ति केवल करवारो है मन करे कने हिम्मत है बाकी कोई सिद्ध नहीं वे सके। क्योंकि सतयुग रे माए तो कहीं तो
माता सती पिता सती पुत्र सती गुरु सती सेला सती सती सत वरतता हेंग सत्य व्यवहार था। हमें कलयुग रे माए माता धूता पिता धूता पुत्र धूता गुरु धूता हेंग एक ने मैं धोखाबाजी करवाई। माता धूता पिता धूता पुत्र धूता गुरु धूता सेला धूता धूते धूत वर्तनता। जो भगवान कृष्ण लिखी है कि राजा प्रजा धर्मी ने झूठा करसी जाल जरे पड़सी पृथ्वी ऊपरा वारो वार दुकाल। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों ने कहे भाई भगवान कृष्ण तो आ लिखी है बंदर परणी बैनड़ी बेटी परणे बाप राजा मारी रेत ने पुन गणे कोई पाप। जो को रक्षा करने वाला है जो को रक्षक है जो भक्षक मतलब वार सीमड़ा घटना मोड़ी अत्र कागज लिखियोड़ो भगवान रो लिखियोड़ो वासे ने आपरा भाइयों ने सुनाइयो जितरे भीम है पांडवों में भीम बैठे बैठे माता धूणे तो धर्मराज युधिष्ठिर क्यों रे भीम माता की करे लावे तने बात जसी को नहीं खे ना मने नहीं जसी क्यों कि मैं अणारी कृष्ण कुरसोरी नहीं मानू अने ओपो ने कटे हुदी जग नहीं खावा दीदी। पहला तो कहे कि जाओ पांडवा में थाने वनवास है 12 वर्ष रो तो वनवास ने 1 वर्ष से अज्ञातवास जिन्हें ज्ञात नहीं रहनी सही कि पांडव फलानी जगह पर है इन वास्ते जो गुप्त रहना सही 12 वर्ष रो वनवास 1 वर्ष रो गुप्तवास અને यूं કરીને આપણે 14 સાલથી ઘરે આયા ને ઘરે આયા જર કે ભાઈ થારે યુદ્ધ કરનો પડી જર ઓપ કેરવરનો આપણે યુદ્ધ કરાયો આપણા હેંગ ભાઈ મરાયા એ કોમ અણોરા કૃષ્ણ રહે ને અમે નીટા નીટ થર થાપલ પડ્યા અમે અતરું જ આપણો મીઠો મેળાવો રહ્યો હે જો એ જાણે કે અણો ને હિમાલય પર મેલું તો ઓય રાજ મારેરો મળે જો ઓપે એના કૃષ્ણ કુરસારી માનો કોઈ આને ભીમજી કહે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર ને કે થાને ઠાકો ને अणोरे तो गाय तो सरावणी कूड़ा कूड़ा गोट का हलावना अणो तो कौम है ने मने अणो ने मुंह अच्छी तरह ओळखू भी ने ठेठ तेता युग में रामचंद्र जी रो अवतार ही था। वन टाइम समुद्र की मर्यादा तोड़ी भाटोरी पाज बोदी और रावण नो कूल खपायो यही कौम अणोरा को मुंह तो अणोरी मानू कोई जरे बगदा जी कहे गुटका हलावे रे गुआली दाके कुबदाए दाव गुटका हलावे रे गुआली दाके कुबदा दाव मीठो मिलावो मार युद्धपत बैठे जाए मीठो मिलावो मार युद्धपत बैठे जाए दे वके गिया वनवास सबदे वर्षाए बोल वके गिया वनवास सबदे वर्षा बोल सो केर माराया पायो राज अमोल सो केर माराया पायो है राज उड़ा जल था दिया पतरा मोदी पाज ऊंडा जड़े था दिया पतरा मोदी पाज राणा रमन मेरे मारी सती सितारे काज राणा रमन ने सती सितारे काजो जे भीम कहे के गोट का हलावे गुआलियों ने दाके कुब न दाव भीम है धर्मराज युधिष्ठिर ने कहे के कृष्ण अणर तो गाया सरावणी कूड़ा कूड़ा गोट का हलावना गोट का हलावे गुआलियों दाके कुब न दाव मीठो मिलावो मारने ये युद्धपत बैठे जाए युद्धपति क्यों कहे कि यादवों ने वहां यादव कुल में अपनों ने जरे मोटा मोहनी उड़ा था भगवान कृष्ण ने युद्धपत बैठे जाए तो कहे वके गया वनवास में सबदे वर्षा बोल सो केरव माराया ने हमें पायो राजमूल अमीज तो थरथापल पड़िया क्योंकि पांडवा ने कभी शुक्रो वायरु ही नहीं आयो जो हमें थोड़ा थरथापल पड़िया હવે વેર કહે ઊંડા જળા થા ગયા પતરા બોધી પાજ રાણા રામણ ને માર્યો અને સતી સીતા રે કાજ એ કોમ અણોરા
जो ओपे तो आज मोदन के काल तो क्यों रे भीम थे कने मोनो यो के हूँ विजरो तो नहीं मोनू अपने गुरु महाराज जो दुर्वासा मुनि आवे प्रो के आए दुर्वासा मुनि प्रो के पांडवा में दुआ करो अंत आयो कलयुग आवे रियो है अने थाने राज करवारो अधिकार नहीं है तो गुरु महाराज री मोनू पण मैया री मोनू कोई तो कह रहे धर्मराज बोलिया रे भीम गुरु महाराज तो कांटा कटे तीर्थ घाट माथे समाधि में गई आए कटे समाधि लगाई उड़ी गई तो कुंता जी कह रहे गुरु महाराज ने बोलावा तो तरीको तो मने याद है गुरु महाराज मने विधि बताई उड़ी है बुलावारी कह के कोई दिन मने बुलावनो वे तो जो शौक पूरे और जो साजवाज लेने आराधना करनी कीर्तन करीने आराधना कर जो जिते वो जिते मैंने आप इठा पड़ी मुंह थाने दरबार में आपे आओ जन टाइम में जो कुंता जी गुरु महाराज ने बोला और सती द्रौपदी जी ने ऑर्डर दी दो है सती द्रौपदी जी ने हुक्म की दो है कि अपने गोबर लावे चौको लगावे मोतियों रो शौक पूरो जरे जो कहीं मोतियों रो शौक पूरो पूरी सब सामग्री लावी पुजारी साज बाजरा लावी पांडव आराधना की दिए तो दुर्वासा मुनि आवी पांडवरा दरबार में तैयार है आप तो बगदा जी कहीं गुरु महाराज की सेवा करे पांडव प्रथम देव बीजा मर्त लो करा अरे झड़े कायारा पाप गण सतियारा हवले हालो जुगरे माय हवले हालो ने मीठा अरे मकती भजो भगवान माला फेरो हरि राम आशा बहुत ही बजाओ ढोलक गावो बजावो रे करो मोड़ो मंगला सार गावो बजावो करो यार मोड़ो मंगला सार गरु बजावो गज मोती भरकंसन रोए थाल गरु बजावो गज मोती भरकंसन रोए थाल जे शौक ढड़ावो रे सौवटे तुझे पकाड़ो ए पाव शौक ढड़ावो रे सौवटे तुझे पकाड़ो ए पाव पाव धोए पैड़ लीजी पाप शरीर आए जाए पाव धोए पैड़ लीजी पाप शरीर आए जाए जे जद के गावो बजावो करो आरती मोड़ो मंगला सार गरु बजावो गज मोती भंत कंसन नो थाल जन टाइम पांडवरा दरबार में गुरु दुर्वासा मुनि पधारिया है गावो बजावो करो आरती मोड़ो मंगला सार गरु बजावो गज मोती है गज मोती करने के हाथीरा माता में जद मोती पाके हाथी उम्र में परिपक्व है नहीं जितनी वने हाथी री उम्र वे वनती ज्यादा उम्र थी ज्यादा जीवे जरे वन माता में हाथी रे गज नाम हाथी रे वन माथा में मोती पैदा वे मरग वे नहीं हरण पुराणो वे जरे वन नाभि में किस्तूरी वे जद के गावो बजावो करो आरती मोड़ो मंगला सार अरे गुरु बजावो गज मोती भर कंसन रो था शौक ढड़ावो सौटे दूधे पकाड़ो पाव पाव धोई ने पाड़ लीजिए तो पाप शरीर रह जाए जन टाइम पांडवरा दरबार में गुरु पधारे गुरु महाराज की सेवा में लगुड़ा है अटिन आवता माजी कुंता जी हाथ जोड़े गुरु महाराज ने क्यों महाराज आप पहली रसोई रो हुक्म दे रहा हो आपके वास्ते रसोई तैयार हुए गुरु महाराज क्यों आज सती रसोई नहीं जीमा रसोई की बात पसे क्यों कहूँ है पांडवा ने जारे कुंता जी ने जसी है कि मारे कोई घर में ऐसा पाप है क्योंकि जन घर में संत रसोई जो ना दिए नहीं प्रसाद नहीं पावे तो हम को अपने माथे कोई पाप सड़ियोड़ो या भाव घटियोड़ा है संतरा भाव भगतरे संतरे वास्ते भाविक रो भाव घट जाए ने तो वे संत समझे कि ये मुर्दा हो गया है पण भाविक ने कहो हमजे मुर्दा रे समान साधु सिंह का एक मता पर मारियो नहीं खाए भाव घटिया मुर्दा भैया ता घर संत नहीं जाए
सिंह भली 3 दिन रो भूखो वे तो बीजारी शिकार की जोड़ी वन्ने कौम में नहीं आती, वो हाथी शिकार करे। तो साधु तो आप रो भजन करे ने भजन रा प्रताप थी हमला रा आज हृदय ने घायल करे, मतलब मन ने पिंगलावे पसे उन्नी सेवा दी है। साधु सिंह का एक मता पर मारियो नहीं खाए, भाव घटिया मुर्दा भैया ता घर संत नहीं जाए। तो मैं जट दुर्वासा मुनि कह सती आज भोजन नहीं प्रसाद रो हुक्म नहीं करूं। क्यों महाराज ऐसो कोई मार माते पाप है कि नहीं? तो मारे आज पांडवों ने कौम बढ़ावनो है, पांडव जो हमारी बात रखे तो मुंह प्रसाद री बात करूं। महाराज ऐसी क्यों भ्रांति? आप कोई दिन पांडव आप वचन उल्लंघन नहीं करे क्या? आज मैंने विश्वास नहीं है कि पांडव हमारी बात रखे। तो महाराज है कहीं ऐसी बात? तो कहे पांडव हिमालय गलवार जवार हूं करो दिए तो मुंह बीजी बात करूं, प्रसाद री बात पाओ के भीम बोलिए हुआ महाराज मुंह समझिए ब्रो के थे ने कृष्ण ने दूसरे धर्मराज ने तीन एक गोड़ा हमें मौन करो कोई माजी कुंता जी कह रहे भीम तू करनी मौनी है के हमें तो मनक बदारी नहीं मानू तो करनी हमें तो कलयुग नजरे देखूं तो बात हंसी। गुरु महाराज कह रहे भाई कलयुग रो जन्म जी वेणो है, सतयुग रो जन्म हुआ है काती शुद्ध दसम ने। आ काती शुद्ध जतरी दसम आवे नी 12 महीने वा पुण्य तती वणदन मन करो पुण्य कीदोड़ो कदे निष्फल नहीं जाए। काती मीनारी अजवाली दसम आवे वणदाड़े जो मनक पुण्य करे नी तो वो पुण्य वने 10 गुणो मळो 1000 गुणो मळो पण वो पुण्य कीदोड़ो निष्फल नहीं जातो है, क्योंकि वह पुण्य तती है। काती शुद्ध दसम रे दने जो कोन सतयुग रो जन्म गुड़ो है और वैशाख शुद्ध तीज ने जने पे आका तीज मोन वणदन 33 युग रो जन्म गुड़ो है। वणा भाई पुण्य तती आका तीज रे दन कीदोड़ो पुण्य कीदोड़ो कदी निष्फल नहीं जाए। और मां मीनारी अमावस रो द्वापर युग रो जन्म गुड़ो है। मां मीनारी अमावस है, मां मीनारी अमावस रे दन पुण्य करनो सही वा पुण्य तती है वणदन पुण्य कीदोड़ो कदी मन करो निष्फल नहीं जाए। तो है के गुरु महाराज कह भाई पांडवा कलयुग रो तो ये जन्म वेणो है पण मु थाने कलयुग रा चरित्र बताऊं। अगर भीम नहीं माने के भाई मु तो कलयुग नजरे देखूं तो बात मानू तो कलयुग रा जन्म तो वेणो पण मु थाने कलयुग रा चरित्र बताऊं कि कलयुग में केड़ा चरित्र भी है। तो के महाराज हां भले बताओ पण मु कलयुग देखिए सवा भीम के मुंह नहीं मानू। तो पहली गुरु महाराज धर्मराज दूसरे ने कियो का जाओ बाजार में जो थाने कलयुग रा चरित्र पुरावे। गुरु महाराज की आज्ञा थी धर्मराज दूसरे बगदाजी बाजार में गया है तो हसनापुर रो बाजार नहीं देखी जन कोई दूसरे गांव दिए राजा दूसरे जेटल जी विचार कीधो हसनापुर रो बाजार नहीं वो बीजो गांव है अने गांव रा धनी ने शोर भेड़ा लूटेरा करे जनी कोई वार ने कोई फरियाद तो आत्मने बाजार गया है तो वटी बीजो गांव देखी जन वन गांव रा धनी ने शोर भेड़ा लूटेरा करे। धर्मराज फरीन पास आया गुरु महाराज पूछियो को धर्मराज का रसना देखी कि महाराज आज की अजोग बात देखी है। तो धर्मराज दूसरे गुरु महाराज ने कहे धर्मयंशी राजा धनी जेटल देखे जाए धर्मयंश राजा धनी जेटल देखे जाए राजा सोमलेश्वर लूटे लूटे धन खाए राजा सोमलेश्वर लूटे लूटे धन खाए। जेटल नजरे रे जो बता देखी एक दुकान जेटल नजरे रे जो बता देखी एक दुकान ले जावे धन लूटा दोई दशा निदान ले जावे धन लूटी निदान गे धर्मांश राजा धनी जेटल देखे जाए राजा सोमल सोरटा वे लूटी लूटी धन खाए। जेटल नजरे जोवता देखी एक दुकान ले जावे धन लूटिया दो दशा निदान
निदान कहता नजरों के देखी कोने होनी ओड़ी झूठी वे पण नजरे देखी फस राम कबू ने झूठी हो। धर्मराज कह मैं नजरों देखने आयो उगमने आत्मने बाजार बे पड़े गयो तो वटे सोर ने धणी भेड़ा लूटी रा करे तो धर गुरु महाराज कहे भाई ये कलयुग रा पौंड चरित्र है कि महाराज यूं कह भाई कलयुग तो एड़ो ज वे। धर्मराज कह रे भगवान मोने एड़ो कलयुग नहीं बतावे मार तो राज करनो कोई। अबे गुरु महाराज जो है अर्जुन जी ने कौम बढ़ायो जाओ अर्जुन आ मारो डोर लोटो है मारी जारी लेन जाओ कुआ माता ते हिंचेन भरीन लेना हो रहा। अर्जुन जी गुरु महाराज रा डोर लोटो लेन कुआ ऊपर गया है एक कुआ तो बगदा जी बेटे हाथ कुआ देखी जे अर्जुन करे कई बार आऊं वो एक कुओ तो हाथ की करे पण माते जाने उबा रिया है एक कुओ उपणे परम कोरे कोरे सत आज को सही बरा भरोणा अने पासा संपत्ति करे ने स कुआ उपणे ने एकण में आया पण एक ही भरोणो कोई। अर्जुन जी बड़ा अफसोस में पड़िया है और वह झारी पी भरे दरबार में आवे गुरु महाराज आगे झारी राखी है फिर पूछे रे को अर्जुन खाओ रसना देखी कि महाराज आज की तो अजोग बात है तो के एक कुओ तो जटे मैं हाथ कुआ देखिया एक कुओ उपने सपरा भरोना स उपने एक ही नहीं भरोना। अर्जुन शायर ऊपरा जो नर उबा जाए एक कुओ आर्मी सातो दिया भराए 7 कुआ कर संपत्ति उलट समाया आए एक रियो उनारती हमारे सन्मुख देखी जाए। महाराज मैं नजरों देखी ना आयो कौन अर्जुन जी के भाई मुंह छाए वे कलयुग चरित्र है पर महाराज यू की कर कलयुग में की कर भाई के भाई कलयुग रे मैं माई तारे पहुंच के हाथ बेटा वे और माई तारे बोली घर होरो हालतो वे के दोरो हालतो वे पण उन बच्चों ने दोरा नहीं करे उन्होंने पालन करीने पहुंच हाथ बेटा वे पालन करीने उन्होंने दुख सुख करने देखीने मोटा करी पण माई तारी हालत था कि जब कलयुग रे मैं बेटा माई तारी मंदरी उनार पूरी करे कोई मन में बहुत दुखी रही सता बेटा वेता सता कलयुग रे मैं माई ते दुखी रही। बगदा जी एक कोई ठीक है छोटा घराना रो आदमी तो मैंने एक बेटो तो जो मैंने बड़ी कोशिश करे और जो उन्हें बेटा ने पढ़ायो तो वो अफसर हुआ बड़ो अफसर हुआ कोई कलेक्टर के थानेदार वो अफसर हुआ जो मन में हरम आवे घरे आवे जब बाप ने धोतिया पोतिया वाला देखे जब हरम आवे कि यार कोई यार दोस्त आवे तो ये केड़ा गए कि बाप आवे जरा एक दाड़ू मैंने जसी है बाजार में आवता तक कम वो जातो नौकरी ऊपर ऑफिस थी आवते तक दुकान कपड़ा की दुकान में 10 मीटर कपड़ो लीधो 10 मीटर कपड़ो लेने घरे आवे बाप ने कहे लो भाई जी पिताजी के क्यों कि वो थारे हमें 70 वर्ष उम्र हुई है हमें 70 वर्ष उम्र हुई है थारे वान परस अवस्था आई है हम थाने वन में जाए तपस्या करनी चाहिए जो आ थारे सादर 10 मीटर जाओ कहो मैं जाओ वन तपस्या करो दूसरे विचार किधर वैराग नहीं बीजो नहीं की कर जाऊं वैराग तो वेजर जाऊं अरे यू की करके वैराग वो भली मती वो हमें थोड़ी वान पर अवस्था हम जानो सही है पण देखिए हमें ये तो समझे कोई जब मैं डोकरे 10 मीटर कपड़ो लेने आधे टाँव फाड़ियो फाड़े पर 2 टकड़ा कर 5 मीटर बेटा ने पास दी दो के ना वो कहे हैंग 5 मीटर वो कहे कि न थारे भाई बाप ने कहे हैंग थारे 10 मीटर अरे के मार तो भाई वन में जानो 5 मीटर गणो वो 5 मीटर थारे पासो ले अरे के मुंह वो लेन जाओ हैंग थारे वणे कहो कि मुंह ठीक कहूं तू तो मारे सपूत बेटो जो मने वाल लावीन दीदो थारे आ उम्र भी थारे बेटा थन लावीन कोन दिए जो मुंह देन जाओ के यू की के भाई वही चरे तो की अरे मुंह तो सेवा करू जावा नहीं दो तो है गुरु महाराज दुर्वासा मुनि की और अर्जुन कलयुग रा चरित्र है के 5 हाथ बेटा वे तो दुख सुख देके ने उनारो पालन करी पण माई तारी हालत था कि जब कलयुग रे माय बेटा माई तारी मंदरी उनार पूरी करे कोई। अर्जुन शायर ऊपर जो उबा जाए एक कुआ आर्मी सातो दिया भराए 7 कुआ कर संपत्ति उलट समाया आए एक रियो उनारती हमारे सन्मुख देखी जाए। तो अब एक गुरु महाराज है अर्जुन जी के गुरु महाराज ने के महाराज मारे राज करनो कुंदन भाइयों ने सही तो राज करे पे तो हिमालय पर अब है सहदेव जी ने कौम बढ़ाइयो है सहदेव जी ने कौम बढ़ाई जाओ सहदेव खेत तलावरी पाल माते जैन उबारी जो थाने कलयुग रा श्री त्रिपुरा देखी तो बगदा जी जेठ वैशाख रा दिन था माते मध्यान्ह बेपार आयोड़ी है बहुत तावड़ो तपियोड़ो है
और सहदेव जी जैन तलावरी पाल माते उभा रिया तो पाल ले नीचे मार्ग वेतोड़ो एक पंथी आवे आदमी आवे मार्ग वेतोड़ो ने खवा माते लुगाई बैठी है हाथ में पानी जो लोटो है और वेतो लोटो ऊंचो दिए के वाले गोदड़ो हुकी जे ने लारे एक डोकरी हाका करे पण उन्हें आपड़वा दिए कोई सहदेव जी कह रहे आड़े पड़े नेड़ो आवे तो मुझे पूछू के हे कौन ने तेने खवा माते आ कौन है पण बगदाजी नजीक आयो है कि वे डोकरी वे तो हैं गायब भी गया सहदेव जोशी रे सालिया ओगटे घाटे धान सहदेव जोशी रे सालिया ओगटे घाटे धान तपे वैसा करे तावड़ कायर सोड़े प्राण तपे वैसा करे तावड़ कायर सोड़े प्राण पंथी आवत देखियो नारी पुरुष निशांत पंथी आवत देखियो नारी पुरुष निशांत वाटवे जल पावतो पाले सेवक प्रीत वाटवे जल पावतो पाले सेवक प्रीत भक्ति माता रे पूतने दाके हीणो दाव भक्ति माता रे पूतने दाके हीणो दाव तरे मरे थारी मावड़ी मासुत पानी पाव तरे मरे थारी मावड़ी मासुत पानी पाव जे डाकण सांभळे डोकरी जीवे किणविद जाए डाकण सांभळे डोकरी जीवे किणविद जाए ओदी ढोड़ू तावड़े आवे सके तोरे आवे ओदी ढोड़ू तावड़े आवे सके तोरे आवजे हाँ साहब अरे गुरु महाराज ने इंद्र से भी ज्यादा उपमा दी है इंद्र तो सब जीवों रो भरण पोषण इंद्र थी वे पण गुरु ने तो इंद्र से भी ज्यादा उपमा दी है सतगुरु इंद्र अपारा वर्षे अमीर से धारा पण विवेक बीज विस्तारा हमला में विवेक वे तो गुरु महाराज तो ज्ञान री घटा लेन आवे है और माते अमृत रो वरसाद करे है शब्दों रो झड़ लगावे है पण हमें पछी तालर वे नी खारस पे तो पटी वर्षीओड़ी कोमे नहीं आवे अगर है तो विवेक बीज विस्तारा तो विस्तार ऐसो वे जो वो खुद है धके विस्तार मतलब गुरु महाराज चेलो जो इंद्र गाजे जीव गाजनो मोड़े वो इंद्र गाजे जरे समुद्र ने री आवे गाजनो ही सही मतलब चेला एडो जो विस्तार करे ज्ञान रो तो वो गए गुरु महाराज इंद्र गए जो गुरु महाराज प्रताप इंद्र गाजे जीव गाजनो मोड़े बगदा जी अन संसार में दो जना एड़ा है कि हमेशा अपने करती उन्हें हवाइयों बनावारी कोशिश करे एक तो पिता एक गुरु ये बे जना हमेशा आपकी हवाइयों बनावारी पिता भी पुत्र ने हवाइयों बनावारी कोशिश करी बीजा संसार में हैंगे आपकी नीचो राखवारी कोशिश करी कोई भी सगा संबंधी कोई है वे हमेशा कतरो ही प्रेम वे तो वे समझे कि माती बे कणो नीचो रहे तो ठीक वे ये बे जना ही संसार में एड़े एक तो गुरु ने एक पिता गुरु ने भी हृदय लागूड़ी एक सेलो मां करती हवाइयो वे तो ठीक वे और बाप ने भी वो एक पुत्र मारे करती हवाइयो वे तो दो जनों रेडी लगनी बुआ करे जब वो इंद्र गाजे हैं जब समुद्र ने री आवे समुद्र कह रहे पानी तो थने मुंह पूरू मारे ऊपर आवे ने डुडू करे हाजलू ऊपर गाज करे फिर वो इंद्र कह रहे गाजू तो मारा बळती गाजू समुद्र ने कह थारो पानी खारो जाए मैं जनावर श्वास नहीं डूबोवे पण मारे कने एड़ा फिल्टर एड़ा मशीन लागोड़ा है मुंह ने अमृत करीने पाछो वरसाऊ जण बळती गाजू हूं वाह बगदा जी वाह
अरे सैंदेव जोशी सालिया ओगट घाट वो धान तपे वैसागा तावड़ो कायर सोड़े प्राण पंथी आवत देखियो नारी पुरुष निसंत वाट वे जल पावतो पाले सेवक प्रीत जाने कोई नौकर वेजी आ पगती माता पूतने डाके हीणो दाव अरे तरे मरे थारी मावड़ी मासू तो पानी पाव सुत करने के बेटा ने के तरे मरे थारी मावड़ी मासू तो पानी पाव अरे डाकण सांभळ डोकरी वो कहेगा अजय तू क्यों जीवे है तू मरे कोनी डाकण सांभळ डोकरी जीवे किण विध जाए आंधी धोड़ उतावली आवे सके तो आपड़े तो पानी पाऊंगे नजीक आया के आड़माड़ में गया और चैनदेव जी दरबार में गया गुरु महाराज पूछे कौशे देव महाराज अजोक बात देखी एक आदमी मार्ग वे तो आवे खवा माते लुगाई थी बाबा ने बहन थी बेटी थी के ना भाई बाबा ने गर्दनी होनी थी अरे महाराज यूं क्यों के भाई कलयुग रे माए कलयुग है जने है जो घर राखना तो फिर थोड़ा मौन ही राखना पड़े जद है के महाराज ऐसो कलयुग वे ने लारे हाका करती थी वाघ बावनी माँ थी अरे राम राम सहदेव जी के एड़ो कुलजुग वे तो भगवान मने नहीं देखा वे भाइयों रे सही जे तो राज करे मुंह तो हिमालय पर अबे गुरु महाराज भीम ने कौन पढ़ाइयो है जाओ भीम और रुमाल लेने गुरु महाराज एक रुमाल दी दो रुमाल लेने बाजार में जाओ लीलोतरी साग आई हो तो लेना हो तो भीम है जो उगमने बाजार किया पूर्व दिशा ने उगमने बाजार जाए अटे कोई माली है अटे कोई ओडा वाला यूं करता करता उगमने सरे पोड़ बाजार दरवाजे बारे निकलिया तो गुरु महाराज आगे एक अंशिया रूपी वाड़ी तैयार की दी भीम कह रहे अटे तो वगीसो नहीं तो ना वाड़ी कटो आई आ तो कहीं गुरु महाराज अंशिया रूपी वाड़ी तैयार की दी अब भीम माए फरे मन सावे जेड़ा फल सेटा है फल घणाइए पण वाए माली बीजो नहीं है भीम कह रहे वगर पूछिए तोड़ो तो सत हीण प्रावो जरे भीम जेब में हाथ नौकियो दू मोरा थी बगदाजी बे होनारी मोरा मेले प्री दरकत रे नीचे भाई माली पानी पावा आवी दरकत नहीं प्री मળી मोरा मेले दो फल तोड़िया रूमाल रे पले बोदे भीम रवाने हुआ है तो भीम रा बे नाम था भीम कहता विकोदर विकोदर भीम ने की कहता भीम रो उधर पेट मोटो तो विको उधर उधर के पेट नहीं तो मन में हाथ रे में फल बोधी उड़ा रूमाल रे पले वेता वेता मन रे में उमंग आवे रही है भीम ने कि आज तो जय सती द्रौपदी जी ने दऊं को महाराज रे वास्ते तरत रो तोड़ी उड़ो लीलोतरी साग आती आयो है जो नाना प्रकार रा भोजन बनावी और महाराज रे वास्ते नाना जी को निवेदन धराऊं और गुरु महाराज ने अच्छी तरह भोजन जिमावा यूं भीम मन में वे विचार करता करता दरबार में पहुंची आए जतरे तो लारे माड़ी है जो माथा में धूड़ गालतो पांडव प्रथम दी बीजा मर तो लो खरा अरे जड़े कायारा पाप गण कृष्ण जीरा दरवाजे पूरब दिशा पंडुआ परवेश दरवाजे पूरब दिशा पंडुआ परवेश अंशिया वाड़ी रे माली नहीं मन में से अंशिया वाड़ी रे माली नहीं मन में से हिमेलो रे पाड़ियो माली नहीं वन माय भीमेलो रे माली नहीं वन माय सुंदर फल दो तोड़िया पूर्ण मोर पुरा सुंदर फल दो तोड़िया पूर्ण मोर पुरा ये विकोदर फल ले बुआ उपजो मन भर उमेद विकोदर फल ले बुआ उपजो मन भर उमेद साग जी माऊ सारण नाना धरू निवेद साग जी माऊ रे सारण नाना धरू निवेद जे कलहल माली रे कूटियो भूपषण यद भूत कलहल माली रे कूटियो भूपषण यद भूत दोए बेटा रे मारिया 17
दो बेटा थे मारे पंडव 17 पूत जे दरवाजे पूर्व दशा पंडव हुआ प्रवेश अंशिया वाड़ी ऊपनी माय माली ने मन मेष भीमे एलो पाड़ियो माली ने वद मोय सुंदर फल दो तोड़िया पूर्ण मोर पूराए जतरा फल तोड़िया जतरी मोर हमें विकोदर फल ले हुआ आलिया पछा शेर बाजार में विकोदर फल ले हुआ उपजियो मन भर उम्मीद साग जीमा हूं सारणा में नाना धरू निवेद गुरु महाराज वास्ते नाना प्रकार निवेदन धराऊ जतरे कलहल मारी कुकियो भूषणो अद्भुत दो बेटा मारिया थी पंडव 17 पूत जदे गुरु महाराज बोलिए अरे भीम पापी थू लारे कानी कूक लेना आयो के भीम ऊंचो हाथ करे रूमाल ने गुरु महाराज ने बतावे के महाराज इसी कूके दो मारा मिले दो फल लाई है ऊंचो हाथ की दो उनके रूमाल में टप टप खून टपे भीम करे आकड़ी बलाए नीचे मेले रूमाल री गांठ खोली के भाई छोकरो रमाता है भीम रो शरीर कंपा लागो है गुरु महाराज तो ना दिए पण जाता तक गुरु महाराज चरण पकड़ी महाराज ओ क्यों मैं दो मारा मेले दो फल लाया ने छोकरो रमाता की करू है अरे भीम कलयुग का चरित्र बताइए कलयुग में तो एड़ा भाई चरित्र है केड़ो आदमी सावधान है केड़ो है जो अंसाबी आदमी है केड़ो सीधे रस्ते वेवा वालो है पण सीधे रस्ते वही तो बीजा वेवा नहीं दिए के वन युग में थू यूं क्यों मतलब एक टंगिया मलक रे मैं कोई भी पगों वाला जाए तो वने लारी ज पड़े मने जगो जगो गांव भाई कलयुग रे मैं तो है सीधे रस्ते वेवा वालो वे तो उन्ने माते एड़ा एड़ा गुटका आवी जको पाछो उन्ने पगे वेणी मुश्किल वे आ पाछो पग संभालनो मुश्किल वे जे तो कह रे 3 भागा तलाक समय ऊपर जल भीम करे भाइयों ने सही तो राज करे ओपे तो हिमालय पर